नमस्कार दोस्तों, शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से संबंधित टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय रेल ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए एचआरएमएस में ऑडिट मॉड्यूल के माध्यम से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब कर्मचारी बिना किसी पेपर वर्क के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो यह आपके लिए खास वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेशन के बारे में। अगर आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसे अपडेट कर लें, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दें। यहाँ हम सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने का प्रोसीजर दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आप भी खुद से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें कि कैसे पता चलेगा कि फ़ोटो अपडेट है या नहीं, जब कभी आप ई पास जनरेट करते होंगे तो वहाँ पे आपको करंट फ़ोटो दिखता होगा। अगर आप अपडेट किए हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखेगा, अगर नहीं किए हैं तो नहीं दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एचआरएमएस का डैशबोर्ड ओपन होगा। एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि आपको फ़ोटो की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है जब आप कभी एनटीटी पास अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप पास में जाएंगे और यहाँ पे एनटीटी पास मेनू में जाएंगे और एनटीटी पास के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ जो है यहाँ पे आपको नोटिस दिया जाता है कि प्लीज़ अपलोड पर्सनल फ़ोटो इन एम्प्लॉय मास्टर, यानी कि ड्यूटी पास के लिए भी आपका पर्सनल फ़ोटो का अप्लाई होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आप इस रूप में भी फ़ोटो को अप्लाई कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोटो अपडेट करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है। यहाँ पे एडिट में डिटेल्स में जाएंगे तो आपको नीचे में फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है फ़ोटो और सिग्नेचर इसका अपडेट नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका अपडेट करना है तो हम यहाँ पे एडिट डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट डिटेल्स बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो है आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ऊपर में एम्प्लॉय डिटेल्स जो आपका बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल फ़ोटो है, इनिशियल साइन है, अगर पहले किए हैं तो यहाँ पे ये भी शो करेगा। यहाँ पे हम इसका करंट फ़ोटो और करंट साइन अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है चेक बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चूज फाइल्स जहाँ भी आपका फ़ोटो है और साइन है वहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे और फिर अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपके पास कुछ है तो दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है फिर अपलोड होने के बाद यहाँ पे अगर चाहते हैं कि बाद में अपडेट करें तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी अपडेट करना चाहते हैं तो सबमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सबमिट चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका इनिशिएट वर्कफ्लो नाम से पेज ओपन होगा, जिसमें सब्जेक्ट आपका रहेगा अपडेशन ऑफ करंट फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद डिस्क्रिप्शन रहेगा, नीचे आपका करंट वर्जन 1 में जो दिया गया है सिलेक्ट एक्शन टाइप, तो यहाँ पे आपको इसमें फॉरवर्डेड चूज करना है। उसके बाद जो है आपका पर्पस रहेगा, पर्पस में आप जो है यहाँ पे ऑनवर्ड सबमिशन चूज करना है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट अप्रूवल या सेंक्शन के लिए नहीं जाएगा, पहले इसका वेरिफिकेशन होगा जो आपके बिलिंग क्लर्क या डीलिंग क्लर्क करेगा। उसके बाद जो है सेंक्शन के लिए फॉरवर्डेड किया जाएगा। तो यहाँ फॉरवर्डेड टू में आप जो है अपने बिलिंग क्लर्क या डीलिंग क्लर्क का अगर एचआरएमएस आईडी जानते हैं तो यहाँ टाइप करेंगे, नहीं तो नाम जानते हैं तो नाम से भी यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा। चूज़ करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नीचे होगा, यहाँ पे आप जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा तो यहाँ पे ये अपलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है आप रिमार्क्स में कुछ चाहे तो लिख दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिमार्क्स में टाइप किया है कि काइंडली वेरीफाई एंड फॉरवर्डेड टू अप्रूवल अथॉरिटी फॉर द अप्रूवल ऑफ माय फोटो एंड सिग्नेचर। आप चाहे तो ये भी रिमार्क्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे, फिर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे अगर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड हो गया आपके बिलिंग क्लर्क के पास और यहाँ पे आपका रिमार्क्स भी दिखाएगा।
उसके बाद अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फिर से जो है आपको जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जो है वहीं एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है, फिर एडिट माई डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है शो करेगा कि आप एप्लीकेशन जो है अपना फॉरवर्डेड किया है अपने बिलिंग क्लर्क के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रपोजल आईडी यहाँ पे आपका शो करेगा। तो इस तरह से जो है आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। देन अब बात करें कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र थ्रू HRMS। तो इसके लिए सबसे पहले आपको HRMS को लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि HRMS लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका HRMS का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके लेफ्ट साइड आपको बहुत सारे फीचर्स दिया गया है, जैसे कि डैशबोर्ड है, माई इनबॉक्स है, ESS है, एट्सेट्रा है। तो इसमें आपको सबसे पहले एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ESS वाले बटन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है ESS वाला पेज ओपन होगा। इसमें बहुत सारा फीचर्स दिया गया है, जैसे कि एम्प्लॉय मास्टर है, लीव मैनेजमेंट है, पास है, ऑडिट ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, अवार्ड्स, ग्रीवेंस, विलिंगनेस फॉर पोस्टिंग है। तो इसमें आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑडिट ट्रांसफ़र जो लिखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई फॉर या व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑडिट यानी कि यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफ़र मॉड्यूल जो कि ऑडिट नाम से है, इसका पेज ओपन होगा। नीचे आपको बहुत सारे फीचर्स दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं IRRT यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर एक जोन के अंदर बहुत सारे डिवीज़न रहते हैं, अगर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर एक ही डिवीज़न के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका व्यू ऑल माई एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन लगाए हैं, स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये एम्प्लॉय जो है एक जोन से दूसरे जोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र IRT वाले जो अप्लाई बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका शुरू में एम्प्लॉय का जो बेसिक डिटेल्स है वो शो कर रहा है। उसके बाद जो है करंट डिटेल्स एज़ पर कैडर ID के अनुसार यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद जो है नीचे फिर इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डिटेल्स है। तो आप चाहे तो इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर ले कि सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डिटेल्स में जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन, प्राइमरी यूनिट, कैडर कोड, कैडर लेवल, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, अप्लाइंग अंडर स्पेशल ग्राउंड्स, ये सब ऑप्शन दिया गया है। तो ये एम्प्लॉय जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जोन जो हम ईस्ट कोस्ट रेलवे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्राइमरी यूनिट का मतलब हुआ कि आप ईस्ट कोस्ट रेलवे में किस जगह काम करना चाहते हैं, किस जगह पोस्टिंग चाहते हैं, तो वो यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में हम जो है ये मैनचेस्टर वर्कशॉप जो है में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मैनचेस्टर वर्कशॉप चूज़ किया है। प्राइमरी यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे रेलवे बोर्ड, हेडक्वार्टर, डिविजन्स एट्सेट्रा है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैडर कोड की बात करें तो कैडर कोड यह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। किसी खास कैडर की सभी पोस्ट की कुछ खासियतें होती हैं, जैसे उसके अलग अलग हायरार्किकल ग्रेड, पे लेवल, मेडिकल क्लासिफिकेशन, पोस्ट का सेफ्टी पहलू वगैरह जो इंडियन रेलवे की सभी यूनिट्स में एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो होगा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल होगा। तो यहाँ पे ये जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर के लिए चूज़ किए हैं। उसके बाद कैडर कोड भी यह भी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है दैट इज असाइन टू अ पर्टिकुलर कोड ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर यूनिट। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है। उसके बाद है अप्लाइंग अंडर स्पेशल ग्राउंड्स। स्पेशल ग्राउंड्स मीन्स अगर आप स्पाउस ग्राउंड से अप्लाई करना चाहते हैं या केयर गिवर टू डिपेंडेंट के रूप में करना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशल ग्राउंड से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आउट गोइंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर, एंड देन है इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर। फिर है रीजन फॉर सीकिंग ट्रांसफ़र, आप किस कारण से यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं तो वो रीज़न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले से ही 3-4 लाइन का एक स्ट्रॉन्ग नोट्स बना लें जो कि यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दें। जैसा कि ये एम्प्लॉय जो है यहाँ पे लिखे हैं कि आई एम दी ओनली सन टू टेक केयर ऑफ माई ओल्ड एज विडो मदर हुज हेल्थ नीड्स रेगुलर ट्रीटमेंट ड्यू टू ओल्ड एज कॉम्प्लिकेसी।
तो इसका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो भी अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको मर्ज करके एक में आप यहाँ पे अपलोड कर ले। अपलोड करने के बाद जो है आपका बाद फिर जो है आपका डिक्लेरेशन और नीचे में आपका चेक बॉक्स दिया गया है, और चेक बॉक्स के नीचे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ ले, नहीं तो आप जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP जो है आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को एक बार चेक कर ले कि आपका इस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो फिर से आपको स्टेटस चेक करने के लिए कहाँ जाना है, तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ग्रुप में जाना है। फिर आपको ऑडिट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाला बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑडिट का आपका होम पेज ओपन होगा। उसमें आप जो है अभी ऑल माई एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाएगा कि आप किस तरह का ट्रांसफ़र लगाए हैं। तो यहाँ पे IRT हम चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन शो करेगा। अगर बात करें कि आप कितना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस अलाउड टू बी सबमिटेड पर एम्प्लॉय फॉर IRRTR3 एंड फॉर IDRTR2, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में आप 3 बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में आप 2 बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो, चाहे डिवीज़न लेवल पे हो या जोनल लेवल पे हो या विद इन डिवीज़न हो, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी में प्रोसीजर लगभग सेम है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलीग्स या फ्रेंड्स को इसका हेल्प मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।